जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को ये पता चल ही चुका होगा कि जो हमारे डोनाल्ड चाचा हैं, इनकी विदाई अब सुनिश्चित हो चुकी है। यानी कि इनके स्थान पे जो बाइडेन साहब अमेरिका के अब नए राष्ट्रपति बनेंगे। अब अमेरिका की बात करते हैं तो यह दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। यहाँ के राष्ट्रपति का जो पद है वह भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली पदों में से एक है और इसीलिए यह टॉपिक आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खास तौर पर अगर आप एसएससी या फिर रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह शाम तक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है यह पूरी तरीके से इनडायरेक्ट होता है, यानी कि यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब यह है कि डायरेक्ट जनता के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। चुनाव के ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको ऊपर के आई बटन पर मिल जाएगी, तो वहाँ से अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। अब चुनाव के दौरान आपने दो टर्म भी सुने होंगे, एक तो है पॉपुलर वोट और एक है इलेक्टोरल वोट या फिर इलेक्टोरल कॉलेज। तो आइए इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पॉपुलर वोट का मतलब होता है कि जो हमारा मेन प्रत्याशी होता है उसको जनता के द्वारा कितना वोट मिला हुआ होता है, ये हमारा होता है पॉपुलर वोट। अभी हम इसको आगे एग्जाम्पल के जरिए और समझेंगे। जब हम लोग बात करते हैं इलेक्टोरल वोट की तो इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है उसे डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। जनता के द्वारा सबसे पहले उस राष्ट्रपति के लिए जो इलेक्टर होता है उसका चुनाव किया जाता है और फिर ये जो चुने हुए इलेक्टर होते हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि अमेरिका में आपको कुल मिलाकर के 538 इलेक्टर मिलेंगे और कई बार लोगों को लगता है कि जो यहाँ के सांसद होते हैं वही यहाँ पर इलेक्टर होते हैं। तो ये आपको पहले ध्यान रखना है कि जो हमारे इलेक्टर्स चुने जाते हैं ये खास तौर पर राष्ट्रपति चुनाव के लिए ही होते हैं। इनका अमेरिका के संसद से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि ये आपके संसद के सदस्य बिल्कुल नहीं होते हैं। आगे अभी हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन है और यहाँ पर जनता के द्वारा इलेक्टर्स को चुना जाता है और फिर उन इलेक्टर्स के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। अब जैसे कि आइए थोड़ा यहाँ पर एक प्रश्न के जरिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। प्रश्न है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल मिलाकर के 538 सदस्य देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर के 538 इलेक्टर्स होते हैं और इन्हीं कुल मिलाकर के 538 इलेक्टर्स यहाँ पर होंगे और इन्हीं को मिलाकर के बनता है इलेक्टोरल कॉलेज और उसी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा राष्ट्रपति का यहाँ पर चुनाव होता है। तो जिस व्यक्ति को 270 मत मिल जाता है वही यहाँ पर होता है विजेता। जैसे कि अभी तक जो यहाँ पर परिणाम आए हैं उसके हिसाब से जो बाइडेन साहब के पास में 290 इलेक्टर्स हो गए हैं। वहीं पर अगर हम लोग ट्रम्प चचा की बात करते हैं तो इनके पास में मात्र हैं 214। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 270 यहाँ पर चाहिए थे, 290 ऑलरेडी इनके पास हो चुके हैं, इसीलिए ये अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। अब पॉपुलर वोट क्या होता है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है पॉपुलर वोट। जैसे कि जो बाइडेन की बात करते हैं तो इनको 7,48,72,570 वोट मिले हैं और डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो इनको 7,06,01,968 वोट मिले हैं। तो ये आपका होता है पॉपुलर वोट, लेकिन यहाँ पर पॉपुलर वोट के आधार पर विजेता का चयन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और दो यहाँ पर प्रमुख पार्टियाँ हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका चुनाव निशान गधा होता है और रिपब्लिकन पार्टी है
ट्रम्प चचा वाली, तो इसका चुनाव निशान होता है हाथी। तो ध्यान रखेंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन साहब वाली पार्टी है, और ट्रम्प चचा की हमारी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। तो अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में किसे यहाँ पर चुना गया है? तो यहाँ पर चुने गए हैं जो बाइडेन साहब। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो जो बाइडेन साहब ये डेमोक्रेटिक पार्टी से उम्मीदवार थे और अब ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर चुना गया है कमला हैरिस को। किसे? कमला हैरिस को अमेरिका की उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं और अमेरिका के पूरे इतिहास में ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि इनसे पहले अमेरिका में कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी थी। तो ये पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं अमेरिका देश की। अगला प्रश्न है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह चुने जाने के बाद शपथ कब लेता है? तो ये शपथ लेता है 20 जनवरी को। कब? 20 जनवरी को ये व्यक्ति शपथ लेता है। तो जो बाइडेन साहब 20 जनवरी 2021 को अपने पद की शपथ लेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिका के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया था? तो सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बने थे थियोडोर रूजवेल्ट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थियोडोर रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति हैं, इन्होंने 14 सितंबर 1901 में 42 साल कुछ दिनों की उम्र में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे अधिक उम्र में अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ किसने लिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने 70 वर्ष की ज़्यादा उम्र की आयु में राष्ट्रपति के पद में शपथ लिया था। अब यह प्रश्न हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का कारण यह है कि जो बाइडेन साहब जब शपथ लेंगे 20 जनवरी 2021 को, तो उस समय अमेरिका के इतिहास में सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन जाएंगे जो बाइडेन। जब वह शपथ लेंगे तो उनकी आयु 77 वर्ष से ज़्यादा होगी। इसीलिए यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक उम्र के राष्ट्रपति बनने वाले हैं जो बाइडेन। अगला प्रश्न है, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर माह में किस दिन होता है? तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि नवंबर माह में जो पहले सोमवार के बाद में मंगलवार आता है, उस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसे हम लोग इलेक्शन डे के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इलेक्शन डे के नाम से जानते हैं। यानी कि इसी दिन अमेरिका की जो जनता है उसके द्वारा इलेक्टर्स को चुना जाता है। कब? इलेक्शन डे के दिन पर। तो ये वैसे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, इस दिन इलेक्टर्स चुने जाते हैं और फिर यही इलेक्टर्स आगे चल के राष्ट्रपति को चुनते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जॉर्ज वाशिंगटन जी अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 30 अप्रैल 1789 से 4 मार्च 1797 तक अमेरिका के पहले राष्ट्रपति रहे थे जॉर्ज वाशिंगटन जी। अगला प्रश्न है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, 4 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में 2 पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहता है तो फिर वह व्यक्ति जन्म से ही अमेरिका का नागरिक होना चाहिए। हमारे यहाँ पर यह प्रोविज़न है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और उसकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा है तो वह भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में नियम यह है कि वह व्यक्ति जन्म से ही अमेरिका का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया रखी गई हैं। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति अधिकतम कितने टर्म के लिए अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है? तो अमेरिका का जो शुरुआत में संविधान था उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। 1951 में अमेरिका के संविधान में संशोधन होता है और उस संशोधन के बाद में ये व्यवस्था की जाती है कि कोई व्यक्ति अधिकतम 2 टर्म के लिए यहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 22वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी।
अगला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन जो कि अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपतियों में से एक थे, किस नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति थे? तो ये थे 16वें नंबर के अमेरिकी राष्ट्रपति, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। 4 मार्च 1861 से लेकर के 15 अप्रैल 1965 तक ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। 2 बार ये चुने गए थे और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इनकी हत्या कर दी गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो अमेरिका की जो संसद है इसका नाम है कांग्रेस। क्या नाम है? अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर संसद है उसमें आपको 2 सदन देखने को मिलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से अमेरिका की संसद में भी आपको 2 सदन देखने को मिलेंगे। वहाँ पर जो राज्यसभा है उसका नाम है सीनेट और वहाँ की जो लोकसभा है उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सीनेट में यहाँ पर आपको 100 सीटें देखने को मिलेंगी। प्रत्येक राज्य को 2 सीट मिली है, यानी कि कुल 50 राज्य हैं, तो हर राज्य के पास में 50 सीट है। और जो यहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है इसमें आपको 535 सीटें देखने को मिलेंगी। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं और जो यहाँ पर संसद के सदस्य होते हैं दोनों में कोई संबंध नहीं होता है, ये आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए फिक्स किया गया था, यानी कि 2 बार के लिए फिक्स किया गया था? तो ये था आपका 22वां संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पहली बार किस अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी? तो ये प्रक्रिया चली थी एंड्रयू जॉनसन पर। किस पर? एंड्रयू जॉनसन पर यह प्रक्रिया चली थी। और एंड्रयू जॉनसन का नाम आपको इसलिए भी ध्यान रखना है क्योंकि अमेरिका का जो अलास्का राज्य है ये पहले हिस्सा था रसिया का और इसे रसिया से खरीदा था एंड्रयू जॉनसन ने, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अमेरिका के ये 17वें नंबर के राष्ट्रपति थे और इन्हीं के ऊपर सबसे पहली बार महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी बिल क्लिंटन पर दिसंबर 1998 में और डोनाल्ड ट्रंप पर पिछले साल दिसंबर में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। हालांकि अभी तक अमेरिका के इतिहास में किसी भी व्यक्ति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है और हमारे देश की जो संविधान है उसमें भी महाभियोग की प्रक्रिया यानी कि इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वह हमने लिया है अमेरिकी संविधान से। तो आपको नीचे कमेंट में बताना है कि हमारे यहाँ पर संविधान के किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे ड्वाइट जी आइजनहावर। कौन थे? ड्वाइट डी आइजनहावर, जो कि 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी के समय में भारत की यात्रा पर आए थे और इस प्रकार से ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे जो कि भारत की यात्रा पर आए थे। तो ये पूरी लिस्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति की जो भारत की यात्रा पर आए थे। इनमें से आपको बराक ओबामा जी का नाम जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ये 2 बार भारत की यात्रा पर आए थे, पहली बार 2010 में और दूसरी बार आए थे 2015 में। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो उपराष्ट्रपति अभी चुनी गई हैं कमला हैरिस और पहले उपराष्ट्रपति थे जॉन एडम्स। कौन थे? जॉन एडम्स पहले उपराष्ट्रपति थे और इनके बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जॉर्ज वाशिंगटन जी के बाद में ये अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति थे। तो पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो इनका नाम है विलियम हेनरी हैरिसन। क्या नाम है? विलियम हेनरी हैरिसन। ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिनका निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि ये अमेरिका के सबसे कम समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति भी हैं। मात्र 31 दिनों तक अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान अगर उसका निधन हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति बनता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि वह जो भी राष्ट्रपति का कार्यकाल बचा होगा तब तक के लिए राष्ट्रपति बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाता है, जैसे कि बिडेन साहब हैं, 77 ईयर इनकी एज है। अब मान लीजिए इनकी डेथ हो जाती है अगले 1.5 वर्षों में, तो बाकी बचा हुआ जो टर्म होगा उसके लिए कमला हैरिस अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगी
और ये काम कब तक करेंगी, तो ये अगले 2.5 सालों तक अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगी। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक समय तक अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया था? तो सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। कौन थे? फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट सबसे अधिक समय तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि अमेरिका के ये 32वें नंबर के राष्ट्रपति थे और 12 वर्ष से अधिक समय तक इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। चौथा कार्यकाल भी इनका शुरू हो चुका था, लेकिन उसी दौरान इनका निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे आपके थियोडोर रूजवेल्ट। कौन थे? थियोडोर रूजवेल्ट, जिनको नोबेल का शांति पुरस्कार मिला था सबसे पहले 1906 में। 1901 में ये राष्ट्रपति बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले मिला था। और इन्हीं के बारे में अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि सबसे कम वर्ष की आयु में ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, मात्र 42 वर्ष की आयु में। तो अमेरिका के कुल मिलाकर के 4 राष्ट्रपति हैं जिनको पीस प्राइज मिल चुका है। वुडरो विल्सन को मिला था 1999 में, जिमी कार्टर को 2002 में मिला था और बराक ओबामा को 2009 में पीस प्राइज मिला था। अगला प्रश्न है, अमेरिका में जो सरकार होती है उसकी शासन प्रणाली किस प्रकार की है? तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। कौन सा? प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका में। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो अमेरिका में कुल मिलाकर के आपको 50 राज्य देखने को मिलेंगे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो की जो PDF है वह आपको शाम तक यहीं पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।